हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफिलिएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय गणित में सप्ताह 16 पाठ 7 रक्षाबंधन की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 16 दिवस 1 अध्याय 7 रक्षाबंधन। एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं। 6 मकड़ियों के कितने होंगे? तो एक मकड़ी के 8 तो 6 के गुना करना है। 8 छंग 48 पैर। 8 मकड़ियों के पैरों की संख्या। अब एक मकड़ी के 8 पैर तो 8 मकड़ी के 64। 12 चींटियों की एक पंक्ति है जिसमें हर चींटी के 6 पैर हैं। 12 चींटियां हैं, हर चींटी के 6 पैर हैं। पंक्ति में पैरों की कुल संख्या तो 12 छंग 72 पैर। दिए गए चित्रों में फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखिए। देखिए कितनी क्यारी हैं? 1 2 3। 3 क्यारी। हर क्यारी में कितने फूल हैं? 8। तो 3 8 24 फूल। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूलों की 6 मालाएं आई। 6 मालाएं आई। प्रत्येक माला में 12 फूल हैं। प्रत्येक माला में 12 फूल तो 12 छंग 72 फूल होंगे टोटल। पाठ्यपुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 95 96 97 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। सप्ताह 16 दिवस 2 की वर्कशीट। प्रश्न क्रमांक 1। एक शिक्षक 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटता है। अब बांटने के लिए हमें भाग का उपयोग करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां प्राप्त हुई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16 को हमने भाग दिया 8 से तो 2 टॉफी मिली। एक व्यक्ति के पास 10-10 के 50 नोट हैं। उसके पास नोटों के कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए संक्रिया गुणा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3। एक कक्षा की एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठे हैं। एक पंक्ति में 5, ऐसे ही 4 पंक्ति में तो 5 चौके 20 बच्चे। प्रश्न चौथा। परमीत ने एक मैच में 12 चौके लगाए। बताइए चौकों से उसने कुल कितने रन बनाए? तो 12 चौके 48 रन। रोहित ने एक मैच में 6 छक्कों की मदद से कुल 54 रन बनाए। 54 रन थे कुल और 6 छक्के लगाए। बताइए उस मैच में रोहित ने कितने छक्के लगाए? अब देखिए छक्के में 6 रन तो हमने 6 से भाग दिया तो 6 नमय के 54 तो 9 छक्के। एक माली ने 60 पौधों को एक बगीचे की 5 क्यारियों में बराबर संख्या में लगाया। 60 पौधे थे 5 क्यारियों में, उन्हें बराबर बांटा और लगाया तो हमने भाग दिया। प्रत्येक क्यारी का अगर आपको निकालना है तो भाग देना होता है तो उत्तर आएगा 12 पौधे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 100 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। दिवस 3 की वर्कशीट। एक पेन के पैकेट में 5 पेन हैं। ऐसे ही कुल पैकेटों की संख्या कितनी होगी? 6 पैकेट में कुल पेन तो 5 छक्के 30 पेन। एक बिस्किट के पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं। ऐसे ही 6 बिस्किट के पैकेटों में कुल कितने बिस्किट होंगे? तो 8 में 6 का गुना किया 48 बिस्किट। एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं तो 9 डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे? एक से अधिक का निकालने के लिए गुना करते हैं तो 8 नाम 72 पहिए। अलमारी में 4 खाने हैं। हर खाने में 15 किताबें हैं। 4 खाने, प्रत्येक खाने में 15 तो 4 में 15 चौके 60 किताबें होंगी कुल। एक बॉक्स में 8 सेब हैं। ऐसे ही 7 बॉक्स में कुल कितने सेब होंगे? एक बॉक्स में 8 तो 7 में अठू सत्तू 56 सेब। एक किताब में 32 पन्ने हैं। ऐसे ही 6 किताबों में कुल कितने पन्ने होंगे? तो 32 में 6 का गुना किया 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 तिरी 18 और 1 19 तो 192 पन्ने। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 101 102 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। सप्ताह 16 दिवस 4। 20 आमों को 6 बच्चों में 3-3 बांटने पर प्रत्येक बच्चे को देखिए 3-3 बांटे तो 3 आम प्राप्त होंगे और 6 तिरी 18 आम बट गए। अब कितने बचे? 2 आम शेष बचे। 25 कुर्सियों को 4 पंक्तियों में 6-6 कुर्सियां रखने या लगाने पर कितनी कुर्सियां शेष बच जाएंगी? अब 25 कुर्सियां थी, प्रत्येक पंक्ति में कितनी लगाई? 6-6 तो 6 चौके 24 तो 1 कुर्सी शेष बची। 54 टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बांटना है। अब
54 में हमने 6 से भाग दिया, प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफी मिली। आगे प्रश्न 4, एक गौशाला की सभी गायों के पैरों की संख्या 84 है, तो गौशाला में कितनी गायें हैं? 84 को हमने 4 से भाग दिया, क्योंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो कितनी गायें आ गई? 21। सही जोड़ी मिलाइए। 18 समोसे को 9 बच्चों में बराबर बांटना। 18 को 9 में बांटना। 28 केले को 7 बच्चों में बराबर देना। 28 को 7 से भाग दिया। 48 बटनों को कमीजों में बराबर लगाना, तो 48 को हमने 8 में लगाया, भाग देना है। अब आगे प्रश्न 6 है, क्या 40 सेब को पूरे पूरे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? यदि नहीं तो न्यूनतम कितने मिलाने पर 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकेगा? देखिए, हमने 40 को पहले 3 से भाग दिया, तो 13 बराबर हिस्सों में बांट दिया, पर एक यहाँ पर शेष बचा, तो हमें एक में 2 सेब और मिलाने होंगे, जब ये बराबर बांटे जा सकेंगे। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 103 व 104 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। दिवस 5 की वर्कशीट प्रश्न 1, 4 बच्चे अपने अपने घर से 6 किताबें लाएं। यदि वे इन किताबों को एक अलमारी के 3 खंड में बराबर रखते हैं, तो प्रत्येक खंड में कितनी पुस्तकें होंगी? कुल किताबें लाएं 6 चौके 24 किताबें, 3 खंडों में बराबर रखी, तो 24 में 3 से भाग दिया, 8 पुस्तकें प्रत्येक खंड में। 5 मित्र 30-30 रुपए इकट्ठे कर उससे 3 टेनिस बॉल खरीदते हैं। 5 मित्रों ने 30 रुपए इकट्ठे किए, तो 150 रुपए। अब 3 टेनिस बॉल खरीदी, तो 150 में 3 से भाग दिया, 50 रुपए की एक बॉल। प्रश्न 3, एक व्यक्ति 100 रुपए लेकर बाजार जाता है, वह 30 रुपए किलोग्राम के हिसाब से कुछ सब्जियां खरीदता है। यदि सब्जी वाला उसे 10 रुपए वापस करता है, तो बताइए उसने कितने किलोग्राम सब्जी खरीदी? 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो उसने 30, 30 और 30 मतलब कितने की खरीदी? 90 रुपए की। और तो कितनी आई? 1, 2, 3 3 किलोग्राम सब्जी आई और उसे 10 रुपए वापस मिले। प्रश्न 4 है, 500 रुपए के निम्नलिखित मूल्य वर्ग के खुले कराने पर कितने कितने नोट प्राप्त होंगे? अब 10 रुपए की नोट, तो हमने 500 में 10 से भाग दिया, 50 नोट। 20 रुपए की नोट, तो 500 में 20 से भाग दिया, 25 नोट। 50 रुपए की नोट, तो 500 में 50 से भाग दिया, 10 नोट। प्रश्न 5, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही हैं। खेलने वाली लड़कियों की कुल मिलाकर 80 उंगलियां हैं। इस खेल को कितनी लड़कियां खेल रही हैं? अब एक लड़की के हाथ में 5 उंगली, तो दोनों हाथ में 10 उंगली। लड़कियों की संख्या कुल 80 उंगलियां हैं, तो हमने 10 से भाग दिया, 8 लड़कियां। विद्यालय के कार्यक्रम में 20 बच्चे 20-20 फूल लाए। 20-20 फूल लाए, तो कितने हो गए? 400 फूल। यदि इन फूलों से 16-16 मालाएं बनाई गईं, 400 से फूल थे और 16 माला बनाई गई, तो कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं? वह कुछ फूल शेष भी बचेंगे, यदि हाँ तो कितने? तो हमने मालाएं बनाई, तो 25 मालाएं बनी, वह 0 फूल शेष। पाठ्य पुस्तक गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 7 रक्षाबंधन पृष्ठ क्रमांक 105 और 106 पर दिया गया अभ्यास हल करना है। सप्ताह 16 दिवस 6 प्रश्न 1, 6 बच्चों ने 5-5 कंचे इकट्ठे किए, तो 6 पंजे 30 कंचे इकट्ठे किए। इन कंचों को 5 बच्चों में बराबर बांटा। देखिए, 30 कंचों को 5 बच्चों में बांटा, तो 6 कंचे प्रत्येक बच्चे को मिले। प्रश्न 2, एक समारोह में 4 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 25 लड्डू आते हैं, देखिए 1 किलोग्राम में 25, 4 किलोग्राम मंगाए तो 100 लड्डू हो गए। तो 2-2 लड्डू प्रत्येक मेहमान को बांटने पर कितने मेहमानों को लड्डू बांटे जा सकते हैं? अब मेहमानों की संख्या 100 लड्डू थे, 2-2 बांटे तो 50 मेहमान। प्रश्न 3, एक कक्षा में एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठते हैं। ऐसी ही 5 पंक्तियों में कितने बच्चे बैठेंगे? एक पंक्ति में 10 तो 5 पंक्ति में 50 बच्चे। प्रश्न 4, एक माली ने 48 पौधों को एक बगीचे की 8 क्यारियों में बराबर संख्या में लगाया। 48 पौधों को 8 क्यारियों में बांटा, तो 8 छंग 48, 8 पौधे लगे एक क्यारी में। प्रश्न 5, एक पेंसिल के पैकेट में 10 पेंसिलें हैं। ऐसे ही 5 पैकेटों में कुल पेंसिलों की संख्या, तो 10 गुना 5 50 पेंसिल। प्रश्न 6, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपए है, तो 30 दर्जन केलों का मूल्य
30 में 3 का गुना किया 90 रुपए। प्रश्न 7 है, क्या 30 सेबों को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? यदि नहीं तो न्यूनतम कितने सेब मिलाने पर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो हमने किया कि हाँ, 30 सेबों को 3 बराबर हिस्सों में बांटा, 10, प्रत्येक हिस्से में 10 सेब आएंगे। एक डिब्बे में 99 टॉफियां हैं। 9 बच्चों में बराबर टॉफियां बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? अब 99 टॉफियां थी एक डिब्बे में, तो 9 बच्चों में बांटी तो प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफियां। प्रश्न 9, 500 रुपए के निम्नलिखित मूल्य वर्ग के खुले कराने पर कितने कितने नोट प्राप्त होंगे? 100 रुपए के नोट, अब 500 में हमने 100 से भाग दिया तो कितने 5 नोट मिलेंगे। 50 रुपए के नोट, 500 में 50 से भाग दिया 10 नोट। 20 रुपए के नोट कितने मिलेंगे 25। 10 रुपए के नोट 50 और 5 रुपए के नोट 100 नोट। इस प्रकार से आपको करना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 10, एक व्यक्ति 100 रुपए लेकर बाजार जाता है। वह 40 रुपए किलोग्राम के हिसाब से टमाटर खरीदता है। यदि दुकानदार उसे 20 रुपए वापस करता है तो उसने कितने रुपए के टमाटर खरीदे और कितने किलोग्राम? तो देखिए, सामान खरीदा 100 में से 20 हमने घटाया क्योंकि दुकानदार ने 20 रुपए वापस किए तो 80 रुपए का। तो 1 किलोग्राम टमाटर थे 40 के, तो हमने 80 में भाग दिया 40 से, तो 2 किलोग्राम टमाटर खरीदे उसने। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।